अगला अभियान चला है इसका चित्तौड़ में। कहां चला है? चित्तौड़ में। कारण कुछ नहीं था यहाँ पर, चित्तौड़ में कारण कुछ नहीं था, मात्र एक सुंदर कन्या पर मोहित होकर इसने आक्रमण कर लिया। लड़की का नाम है पद्मावती। पद्मावती क्या है? इसके पति के खिलाफ विद्रोह कर दिया रतन सिंह। लेकिन हिंदू महिला में एक खासियत है, वे अपने पति के लिए ही जीते हैं। एक बार पति मान ले तो मेरे पति ही मेरे देवता है, दूसरे सिवा किसी के ऊपर नहीं देखना है। तो पद्मावती के साथ साथ उसकी जितनी भी और महिला जितने भी हैं वो सब ने मिलकर क्या कर लिया, इसके अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से एक हवन कुंड टाइप का बड़ा सा यज्ञ कुंड चलाया गया, जिसमें पद्मावती के साथ साथ सारी महिलाएं कूद गई, जिसे जौहर कहते हैं। यह है भारतीय महिलाओं का खासियत। और दूसरा होता था एक्सेप्टेड, तुरंत, है ना। और इन लोग हम मर जाएंगे लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे दूसरे व्यक्ति को। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया था पद्मावती को पाने के लिए, तो रतन सिंह उसका पति था। तो बताइए चित्तौड़ में किसके लिए हुआ था? बताओ जी। पद्मावती। पद्मावती पद्मावती कहाँ के रहने वाली थी? इसके पति का नाम बताओ। रतन सिंह। रतन सिंह, बात क्लियर है सबको? रतन सिंह के खिलाफ इसने युद्ध किया। तब बता पद्मावती ने क्या कर लिया? जौहर। क्या कर लिया? जौहर। जौहर का मतलब होता है आग में कूद जाना। हवन कुंड टाइप का, एक यज्ञ टाइप का कुंड होता है जिसमें महिलाएं कूद जाती है। पहले जो परंपरा था, जिसके बाद में बहुत सारे सती प्रथा, जितना भी प्रथा, उसको राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इसको लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंद कर दिया। जो महिला होती है ना, जिसका पति मर गया है, उसका मुंडन की परंपरा चालू था पहले। और साथ ही साथ जो चीता, चलते चीता में महिला को कूदना पड़ता था। अभी सोचो, अभी के समय में यदि किसी पति का देहांत हो गया तो उसके बदले में उसकी पत्नी जाके आग में कूद जाए या दफना दिया जाए, ये सही है क्या? नहीं है। तो इसके लिए एक व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति, जिसका नाम है राजा राम मोहन राय, ने पहला प्रयास किया था कि हम इसको खत्म करेंगे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाकर इसने सुझाव दिया कि इसको बंद करना जरूरी है, इसको बंद करेंगे तभी जाके हमारा कंट्रोल हो पाएगा। तो 1829 में इसके लिए एक्ट बना, जिसे क्या कहते हैं? सती प्रथा एक्ट। और बंद कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कि जो भी व्यक्ति सती प्रथा को करेगा, इसको हम क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे। तो बहुत बड़ा बात है यार, बहुत बड़ा सुधार हुआ है इसमें। अंग्रेजों के आने से हमें बहुत सारा फायदा हुआ है, नहीं वाला बात नहीं है। जितना अंग्रेज थे ना, हमें फायदा ही फायदा हुआ। गलती यह है कि हमारे किताबों में लिखा गया, देखो कोई भी राज कर लेना तो उसके खिलाफ ही खिलाफ लिखा गया है किताबों में, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो अंग्रेज के आने के कारण ही रेलवे में विकास हुआ। अभी कोई चेंजेस हुआ है क्या? तब से लेकर अब में वही हो रहा है जो चेंजेस पहले। अब जिस हिसाब से अंग्रेज लोगों ने ट्रेन लाया, क्या उद्धार के लिए? लूटने के लिए ट्रेन बनाए। अरे लूटने के लिए ट्रेन बनाए, चलो कोई बात नहीं, आपके यहाँ बुलेट ट्रेन चल रहा होगा तब तो, उसी हिसाब से आपके यहाँ बुलेट ट्रेन चलना चाहिए। मान लो वो लूटने के लिए बनाए, आप सुविधा के लिए बना रहे तो जी। तो यहाँ पर अंग्रेज आए थे, उद्धार भी किया गया। यहाँ पर मेयो ने कॉलेज की स्थापना किया, इंग्लिश को पढ़ाने। देखो आप बताओ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम इसको बढ़ाएंगे। सब नेता पढ़ाओ अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में, क्यों नहीं पढ़ाते हिंदी मीडियम में? गरीब का बच्चा ही पढ़ेगा हिंदी मीडियम में। अरे भैया, आपको इंटरनेशनल में बोलना तो इंग्लिश एक माध्यम है। भाषा का विरोध क्यों हो रहा है? हर भाषा को एक्सेप्ट करना चाहिए। भाषा अपने भावों को प्रकट करने का एक माध्यम है। अब भैया एक आदमी 3-4 लैंग्वेज सीख लेता तो गलत क्या बात है? लेकिन प्रमुखता से हमें हिंदी को रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है, तो यहाँ जौहर करने की परंपरा था, तो सभी महिलाओं ने एक साथ क्या कर लिया जी? जौहर कर लिया। ये प्रमुख क्या है इसके? प्रमुख कार्य है और इसके समय की घटना है। नुसरत खां इसके सेनापति था। नुसरत खां इसके क्या था? सेनापति था। इसके 4 प्रमुख सेनापति है। कितने सेनापति है? 4। पहला नंबर तो बता दिया, क्या पहला? जफर खां। पहला क्या बताया था हमने? जफर खां। पहला नाम बताओ, जफर खां। दूसरा का नाम बताया था नुसरत खां। क्या नाम बताया? नुसरत। ठीक है, नुसरत। क्या बताया हमने? नुसरत खां। बात क्लियर है सबको? तीसरे व्यक्ति का नाम बताओ, मलिक काफूर। क्या नाम है? मलिक काफूर। मलिक काफूर। मलिक काफूर। बताइए, पहले का नाम बताओ, जफर खां। दूसरे का नाम, ठीक है, तीसरे का नाम, चौथा का नाम था उलुग खां। चौथे का नाम क्या था? उलुग खां। अब इसका मतलब ये मत बोल रहे सर बलबन गलोरी, अरे बलबन अलग है, बलबन को उपाधि मिला था। ठीक है, इसका नाम है, उसको उपाधि मिला था।
बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया था नसीरुद्दीन ने, जबकि ये इसका नाम है। तो इसके 4 सेनापति थे। ये सेनापति को नाम क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो बताया था ना, वहां कौन बैठा है इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा खलीफा। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने इस 4 सेनापति इसकी तुलना खलीफा से करता है। आप खलीफा था, मैं देखो मेरे खलीफा इससे, ये मेरे खलीफा है, वो आपके खलीफा है, वो हमारे खलीफा है। ये 4 खलीफा, कितने खलीफा? 4। इसकी तुलना खलीफा से किया था और इसने बोल दिया कि नहीं, मैं काम करूंगा यार, आपसे क्या लेना देना, मैं आपसे डिग्री क्यों लूंगा, जब मैं काम करने वाला हूं। तो इसने पद को नकार दिया। खलीफा बोलता मैं नहीं मानता खलीफा, एक्सेप्ट किया, लेकिन कि बाद में चलो ठीक है आप पद पे हो, बने रहो। ये तो खुद बोल दिया था कि मैं ही खलीफा हूं करके। बाद में एक दूसरा व्यक्ति आएगा, बाद में दिल्ली का कोतवाल ने इसको बोला कि नहीं आप मत बोलो ऐसा। तो इसने बोला नहीं, खलीफा का पद रहेगा और आप ही खलीफा हो, लेकिन उतना महान कार्य नहीं करे जितना ये कर रहे हैं, तो मैं डिग्री लेने के लिए नहीं आऊंगा। कौन बोल दिया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बात क्लियर है सबको? आगे इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक आता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है खुसरो खां। कौन आता है? नहीं, खुसरो खान नहीं आएगा, इसके बाद मुबारक शाह आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मुबारक शाह। मुबारक शाह। बात क्लियर है सबको? डेट को अभी दिक्कत मतलब टेंशन मतलब अभी समझो स्टोरी, ठीक है। मुबारक शाह आ जाएगा, सिंपल सा बात है ना, वो मर जाएगा, नया आएगा। 1306 में उसकी हत्या हो गई, मतलब उसका मौत हो गया। तो 1316 में, कब बता रहे हैं? 1316 में अगला शासक कौन आ गया? मुबारक शाह। मुबारक शाह ना बेवड़ा टाइप का था, ये बेवड़ा टाइप का था, इसका लत एकदम बिगड़ गया संगठित चक्कर में। तो राजा बन गए यार, चढ़ा दिए इसके दोस्त वाले लोग एकदम, हाँ यार मैं तो राजा हूं, एकदम शाही ठाट बाट से जीना चालू कर दिया। अब कहाँ जाता था पीने के लिए? वहीं बना लिया था अपने महल में पियक्कड़ का टीम। गंजा वंजा टीम को देखना कभी भी, उन लोग बड़े बड़े इंटरनेशनल बात करते हैं, मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, उसको ना नाम पता नहीं, वहां डान मराठे का थे, बस यही बात बोलेंगे। जगह बताओ कहाँ है। तो पीने के बाद लोग ना देखना, 2 पीने का तरीका है। एक तो दारू पी रहे हैं तो उसमें खराब तो दोनों होगा, पहले ही बता दिए हैं, दारू में भी। और एक तो चिलम आता है ना, गांजा बोलते हैं जिसको, वो बहुत खतरनाक है, वो सीधा मस्तिष्क में भी असर करता है और फेफड़ा में भी, उसके साथ साथ पूरा शरीर ऐसा चेपट टाइप का हो जाता है, एकदम गाल वाला से पिचक जाएगा। देखना ना, जितने भी खींचने वाला चीज है पीने वाला, उसका गाल पेचको टाइप का रहता है ना, क्योंकि उसमें बल लगा रहे हैं खींचने के लिए। हाँ, बल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? अंदर क्रिया, उधर प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम। तो नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो धूम्रपान करने वाले हैं उसका शकल का शकल भी गया, और दारू पीने वाला दिख रहा है भले ठोस दिख रहा है, लेकिन अंदर से खोखला। पीने के समय रहता है जोश, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देखो, कुछ समय तक ना, जब आप नया नया दारू पीना चालू करोगे तो उस समय आप दारू पी रहे हो, धीरे धीरे आपका आदत बन गया, फिर दारू आपको पीना चालू कर देगा। अब पैसे कहां से निकलेगा पता ही नहीं, तो उससे अच्छा उस लत में पड़ना ही नहीं है। तो यहाँ मुबारक शाह बन गया। मुबारक शाह एकदम ऐसा टाइप का था, बेवड़ा टाइप का। अब एकदम पी लिया, अब पी लिया एकदम टून, अब पी के एकदम, हाँ एकदम पी कैसे, हाँ महाराज आप तो महाराज में महाराज सलाम सलाम, और मैं नहीं, आप हो महाराज। हाँ के बाद महाराज कपड़ा तो पहन लो, हाँ नहीं पहने हो, नंगा घूमता था कई बार कपड़ा पहनने के, चलो महाराज एक बार कपड़ा पहन के आ जा, तो कपड़ा पहनने के लिए जाता था ऐसे, और कपड़ा पहन के ठीक दिख रहा हूं, और लड़की की साड़ी पहन के आ गया, इतना बेहोश टाइप का रहते पीने वाला था, ठीक है। तो ये अगला मुबारक शाह एकदम बेवड़ा था, अब पीने के आदि, उसको इतना भी होश नहीं है कि उसको महिलाओं का कपड़ा पहन के आ जाता था, नंगा घूमता था। कैसा घूमता था? नंगा, होश एकदम बेहोश। कैसा होता था? बेहोश होता था, ठीक है। बेहोश कैसा है? बेहोश, ये बेहोश एकदम। अब बेहोश होके महिला का कपड़ा पहन लेता था। किसका कपड़ा पहन लेता था? महिला। इसको होश ही नहीं है। इसका फायदा उठाएगा एक और व्यक्ति, ठीक है, इसका फायदा उठाएगा एक और व्यक्ति जिसका नाम है गाजी मलिक। गाजी मलिक आया, एक व्यक्ति है गाजी मलिक। अब गाजी मलिक आके बोलता है इसके एक सेनापति, किसके सेनापति? मुबारक शाह के, तुम्हारा राजा है यार बेवड़ा टाइप का है। कोई बोले, देखो आप ही लोग सोचो, कोई आपके पिताजी मान लो बेवड़ा है, मान लेते किसी एग्जाम्पल नहीं होंगे, अब किसी को होगा तो एकदम हाँ यार एकदम पकड़ ली एकदम पियक्कर, हाँ एकदम पियक्कर। अब उसके बाद घर वाले में इसके पापा एकदम पीता है यार बेवड़ा टाइप, अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। वैसे इसके सेनापति है, इसका सेनापति का नाम है खुसरो खां।
सेनापति का नाम खुसरो खा। ये खुसरो खा को भड़का दिया कौन? गाजी मलिक। तुम्हारा राजा देखो मुबारक साहब पेवड़ा टाइप तरह था, कभी नंगा घूम के आ जाता है, कपड़ा खोस नहीं है पहनने का, निपटाओ यार उसको, मारो, तुम बन जाओ राजा, लीडर हो तुम तो। एक जोश में चले गए एकदम, आया मारूंगा मुबारक शाह को। कौन चले गया? खुसरो का। अब गया एकदम ताको, महाराज आप ऐसा कर रहे हो, जाके गोप गा दिया। और उधर खड़ा था गाजी मलिक, मार, हम मार, गाजी मलिक मार दिया किसको? खुसरो खां को। तुम मारोगे तो मर्डर कहलाएगा और हम मारेंगे तो वध कहलाएगा। यही किस्सा हो गया, किसका फायदा हो गया? गाजी मलिक का। तो एक तीर दो निशाना, बात समझ आ रहा है? क्योंकि वो मर जाता तो सेनापति क्या बनता? अगला राजा, है ना। अब ये उसको भी निपटा दिया दोनों को, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, ये वाला ऐसा वाला किस्सा था। तो बता, मुबारक शाह का सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? खुसरो खां। ठीक है, खुसरो खां। क्या नाम बताया हमने? ये खुसरो खां को भेज दिया कौन? गाजी मलिक। क्या नाम बताया हमने? गाजी मलिक। बात समझ आ रहा है सबको? ठीक है, गाजी मलिक है इसका नाम। क्या चीज बताया? गाजी मलिक। इसने बोला खुसरो खां को कि आप इसका मर्डर कर दो, और ये गाजी मलिक किसको मार दिया? खुसरो खां को। खुसरो खां को मार दिया। तो बताइए अंतिम शासक कौन हो जाएगा? मुबारक शाह। बताइए खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? ये तो सेनापति है, सेनापति काम नहीं है। और किसने मरवाया था बताओ? गाजी मलिक। अब गाजी मलिक ने किसको मारा? खुसरो खां को। बात समझ आ गया? इसी का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। अपना राज्य अभिषेक करवा लिया, तुरंत नामकरण चेंज करके क्या चीज कर लिया? गयासुद्दीन तुगलक। अब तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक। बात समझ आ रहा है सबको? स्टोरी कैसे कैसे कहां चल रहा है बताओ ना। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी बैठा। जलालुद्दीन खिलजी बैठा, बुढ़ऊ टाइप का था, 70 साल का उम्र था इसका। 70 साल की उम्र में क्या कर लूंगा यार मैं, मुसलमान, वृद्ध मुसलमान, गरीब बूढ़े या छोटे मुसलमान को मुझे मार के क्या फायदा? इससे अच्छा आप, मैं एक काम करो, मत, नहीं मारूंगा मैं, मुसलमान को मार के अपना हाथ गंदा न करना नहीं चाहता। इसके समय आक्रमण चालू हो गया मंगोलों का। मंगोलों को हराया 1298 लोगों को। उसके बाद सभी क्या हो गए? आइट साइड दिल्ली के आसपास में बस गए। और कौन सा धर्म अपना लिया? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद ये उद्धारक टाइप का था। अगला इसका बेटी, इसके बेटी शादी कर लिया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसके बेटी को फंसा लिया और शादी कर लिए। और शादी करके घर बसाना चलेंगे क्या? अरे राजतंत्र है यहाँ पर, राजतंत्र है, इनको जमीन जायदाद का ये वाला है। अभी इसको फंसा लिया, इसको पता चल गया कि ये मेरी है। अब दूसरे तरफ जाएगा चारा डालने के लिए। अब वो कहां चला गया? दक्षिण विजय के लिए। और दक्षिण विजय के लिए जैसी पहुंचा, विजय करने के लिए कौन सी जगह? एक तो जगह बताओ जी, जगह कहाँ है? महाराष्ट्र में देवगिरी। देवगिरी में धन पुण्य वाला पहले से था, वहां तो जीतने के बाद कहां आ गया बताओ अलाउद्दीन खिलजी? अपने जगह पर। क्या है? कड़ामणिक। कड़ामणिक इलाहाबाद में, कड़ामणिकपुर जगह में। और वहीं पर बधाई देने के लिए आया इसको जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का इसने मार दिया और खुद क्या बन गया? राजा। तो अगला शासक बन जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार बनाया था, किसके तुलना करने के लिए? कुतुबुद्दीन से। अलाई दरबार बनाया था कुव्वत अल इस्लाम के सामने में। कुव्वत अल इस्लाम के सामने में क्या बनाया था? क्या बनाया था? अलाई दरबार। ठीक है, अलाई दरबार को बनाया था। 4 तो इसने वचन बांध लिया कि हम 4 चीज को फॉलो करेंगे। पहला चीज क्या बोला इसने? ईसाई सेना रखना चालू कर दिया। ईसाई सेना रखना चालू कर दिया। दूसरा चीज क्या बोला इसने? खालसा, मतलब जो दान की भूमि है उसको क्या कर दिया? सरकारी बना दिया। तीसरा छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। और चौथा नशीले पदार्थों पर बैन लगा दिया। एक परंपरा चालू किया जिसे कहते हैं घोड़ा दागने परंपरा। दागने का मतलब ए चल घोड़ा, ऐसा वाला नहीं। दागने का मतलब लोहा को गर्म करके निशान लगाना, जिससे पता चल जाए हमारा घोड़ा है। दूसरे साइड चले गया तो नुकसान, अब दूसरे अपने साइड आ गया फायदा, है ना। अब उसका आ गया तो ढूंढने के लिए जाएगा उसका घोड़ा। ठीक, तो ये हो गया किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू किया था इसने। ठीक है, और क्या चीज चालू किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी। किसके कहां किया था? पद्मावती को
पाने के लिए कौन सा अभियान चला था? चित्तौड़ अभियान। उसके पति का नाम रतन सिंह है। अब इससे बचने के लिए इसके पद्मावती ने सब टीम बनाकर क्या कर दिया? जौहर। जौहर माने आग में अपने शरीर को जोत देना या दाह कर देना। इसके बाद अगला शासक आया, कौन सा आया जी बताओ? मुबारक शाह। मुबारक शाह बेवड़ा था शुरू से, वो बेहोश वाला किस्सा था, ज्यादा पी लेता था, इसको कपड़ा पहना नहीं पहना है और एकदम निकल के उसके बाद महाराज तेरे नाम वाला ऐसा सोया हुआ है, महाराज आपसे मिलने के लिए आए हैं, ये वाला किस्सा। ठीक है, कौन था? मुबारक शाह। अब मुबारक शाह कैसा था? बेवड़ा टाइप का इंसान था, कभी कभी लड़की कपड़ा पहन के आ जाता था ना, इतना खतरनाक आदमी है कि साड़ी पहन के आता था, साड़ी। और हिंदू रिवाज में के हिसाब से अजीब अजीब, अब देखो ना पीने वाले बेवड़क देखना, अजीब अजीब हरकत। ये कैसे करता था? साड़ी वाड़ी पहन के एकदम ससुर आ गए मुंह ढाका था, यहाँ मैं हरकत करना चालू कर दिया। ठीक है, तो ये वाला हरकत करना चालू कर दिया। इसी का फायदा उठा के इसके सेनापति को उकसा दिया था। कौन? गाजी मलिक। गाजी मलिक उकसा दिया। इसके सेनापति का नाम था खुसरो खां। खुसरो खां को बोला कि तुम्हारा सेनापति देखे, तुम्हारा राजा बेवड़ा टाइप का रहता, मार दो उसको। और इसको खुसरो खां ने मार दिया। और उसके पीछे कौन था बताओ? गाजी मलिक। गाजी मलिक मौका मिलते ही खुसरो खां को मार दिया और खुद एक नए वंश की स्थापना किया, तुगलक वंश। कौन सा वंश की स्थापना किया? तुगलक वंश। गाजी मलिक ने अपना नाम चेंज कर दिया और बोला गयासुद्दीन तुगलक। तो अब नया वंश कौन सा हो जाएगा? तुगलक वंश।